नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस पर। लीन मैन्युफैक्चरिंग के इस जानकारी से भरी यात्रा में आज हम लोग सीखेंगे एंड-ऑन सिस्टम के बारे में, जो कि रियल टाइम में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और उन्हें सॉल्व करने के लिए काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंड-ऑन सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, एंड-ऑन सिस्टम एक ऐसा विजुअलाइजेशन या फिर ऑडियो सिग्नल सिस्टम है जिसे रियल टाइम में प्रोडक्शन स्टेटस और प्रोडक्शन में आने वाले इशू को कम्युनिकेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एंड ऑन सिस्टम सुपरवाइजर या मैनेजर तक किसी भी समस्या को तुरंत पहुंचाने के लिए कार्य करता है ताकि समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। कुछ की कंपोनेंट हैं एंड ऑन सिस्टम के, जिनके बारे में हम आगे जानते हैं। सबसे पहला विजुअल इंडिकेटर। विजुअल इंडिकेटर में दो चीज़ें होती हैं। पहली लाइट, जो कि जनरली ग्रीन, येलो या रेड कलर में होती है। दूसरा डिजिटल स्क्रीन या डिस्प्ले, जहाँ की प्रोडक्शन की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। दूसरा कंपोनेंट होता है ऑडिटरी सिग्नल, जिसमें आमतौर पर अलार्म या फिर बजर्स लगे होते हैं। एक्टिवेशन मैकेनिज्म। एंड ऑन सिस्टम एक्टिव कैसे होता है? एंड ऑन सिस्टम जनरली पुल कोड या पुश बटन या फिर सेंसर से एक्टिवेट होते हैं। अब बारी आती है जानने की कि एंड ऑन सिस्टम कैसे काम करता है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है, वहाँ पे कार्य करने वाला ऑपरेटर या तो पुश बटन दबाता है या फिर पुल कोड खींचता है। जैसे ही ऑपरेटर पुश बटन दबाता है या पुल कोड खींचता है, एक सिग्नल जनरेट होता है जो कि विजुअल या फिर ऑडियो सिग्नल के माध्यम से आगे सुपरवाइजर तक कम्युनिकेट करता है। जैसे ही सुपरवाइजर को इसकी नोटिफिकेशन मिलती है, वह अपनी टीम को आगे इसके काम पे सॉल्यूशन के लिए काम पे लगाता है। टीम सॉल्यूशन करती है, काम करती है, और जैसे ही मशीन ठीक हो जाती है, फिर बटन दबा करके मशीन को रीसेट करके प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। एंड ऑन सिस्टम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल एंड ऑन सिस्टम, जिसमें कि ऑपरेटर बटन दबाकर या पुल कोड खींचकर सिग्नल एक्टिवेट करता है। उदाहरण के लिए कन्वेयर बेल्ट जाम होने की स्थिति में ऑपरेटर पुश बटन दबाएगा या पुल कोड खींच करके अलार्म को एक्टिवेट करता है। दूसरा, कई बार प्रोडक्शन मॉनिटरिंग के लिए भी एंड ऑन सिस्टम का मैनुअली यूज किया जाता है। जैसे कि एक मैनुअल असेंबली लाइन पर प्रोडक्शन विजुअलाइजेशन शो करने के लिए भी उस बटन का उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है ऑटोमेटिक एंड ऑन सिस्टम, जिसमें कि सेंसर का उपयोग होता है जो प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके सिग्नल एक्टिवेट करते हैं। जनरली यह उका से लिंक होते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे कि मोल्डिंग मशीन पर एमटीसी का टेम्परेचर जो नॉर्मल कंडीशन है उससे कम या ज़्यादा होने पर मशीन का अलार्म करना, या फिर एसपीएम मशीन पर साइकिल पूरा होने के बाद भी अगर पार्ट मशीन से ऑपरेटर नहीं हटा रहा है तो मशीन अलार्म करती है। या फिर ज़्यादा देर तक समस्या बने रहने पर, ज़्यादा देर तक मेंटेनेंस नहीं होने पर मशीन का अपर मैनेजमेंट तक कम्युनिकेशन पहुंचना, ये भी एक ऑटोमेटिक एंड ऑन सिस्टम का उदाहरण है। एंड ऑन लाइट्स के लिए कलर कोडिंग। अगर हम जनरली बात करें, आमतौर पर फैक्ट्रियों में 3 तरह की लाइटें होती हैं। इससे अगर ज़्यादा कहीं लाइट होती है तो वो स्पेशल पर्पज़ की लाइट लगी होती है। तो अगर ग्रीन लाइट चल रही है यानी सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। येलो लाइट एक वार्निंग होती है या फिर प्रॉब्लम जनरेट होने वाली है। जैसे मटेरियल की शॉर्टेज की कमी स्थिति में कि लाइन तो चल रही है लेकिन मटेरियल कम है, हो सकता है कुछ देर के बाद लाइन बंद हो, तो वहाँ येलो बटन सिग्नल करता है। रेड लाइट का मतलब प्रोडक्शन कम्प्लीटली रोक दिया गया है तथा तुरंत ही सॉल्यूशन की आवश्यकता है। अब बात आती है जानने की कि एंड ऑन सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं। एक एंड ऑन सिस्टम कंपनी में इम्प्लीमेंट करने से मुख्य फ़ायदे होते हैं, जो कि है ट्रांसपेरेंसी। प्रोडक्शन लाइन में जो भी कंडीशन चल रही होती है, क्या टारगेट था, उसमें क्या एक्चुअल बन चुका, उसकी स्थिति सभी के लिए सामान्य होती है। कोई भी फ्लोर पे जाके प्रोडक्शन को मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है। एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, इसमें ऑपरेटर को समस्या रिपोर्ट करने की आज़ादी होती है। ऑपरेटर बटन दबा करके अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट कर सकता है। कॉस्ट एफिशिएंसी, एंड ऑन सिस्टम लगाने से डाउन टाइम कम होता है और डिफेक्टिव प्रोडक्शन के बनने के भी चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑपरेटर तुरंत ही
एंडोन सिस्टम से प्रॉब्लम को हाईलाइट कर देता है। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एंडोन का डेटा का उपयोग करके प्रोसेस में कंटिन्यू सुधार भी किया जाता है। जैसे कि अभी आप उदाहरण में देख रहे होंगे, एक फ़ोटो है जिसमें कि असेंबली करते समय ऑपरेटर को स्क्रू की शॉर्टेज लग रही है। उसने एंडोन बटन दबाया जिससे कि जो मटेरियल मूवमेंट के लिए मैन पावर है उसके पास कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन पहुंची और वो स्क्रू लेके ऑपरेटर तक डिलीवर करने के लिए आया। अगर आप अपनी कंपनी में एंडोन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ की पॉइंट है जो कि हमें ध्यान में रख के शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहला की पॉइंट है क्लियर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कलर कोड और अलार्म सभी को समझने के योग्य हो। हमारे पास ऐसा डिज़ाइन किया हो कि वो सभी आसानी से समझ सके, जान सके। ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी ऑपरेटर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको एंडोन सिस्टम के सही से उपयोग की जानकारी होनी चाहिए, हमें उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। इंटीग्रेटेड विथ अदर सिस्टम, एंडोन सिस्टम को ERP या फिर MES सिस्टम के साथ जोड़ के रखना चाहिए जिससे कि यह और ज़्यादा उपयोगी होता है, उपयोग में आता है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, एंडोन सिस्टम के डेटा को कंटिन्यूअसली हमें चेक करते रहना चाहिए, उसको एनालाइज करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह था एंडोन सिस्टम पर हमारा एक डिटेल सेशन। एंडोन सिस्टम एक शक्तिशाली टूल है जो प्रोडक्शन की क्वालिटी और एफिशिएंसी को नई ऊंचाई तक ले जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी राय और सवालों का हमें हमेशा इंतजार रहता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।